हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एमएम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम साइट पे आ गए हैं और यहाँ पर किस प्रकार से छत पाइपिंग के अंदर सामान की लिस्ट तैयार की जाती है। यानी पाइपिंग करने के पहले, यानी जो छत पे हम पाइपिंग करते हैं, उस पाइपिंग को करने से पहले हमें किन किन सामानों की ज़रूरत होती है, सब कुछ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये देख रहे हैं इतना बड़ा मकान है और यहाँ पर हमें पाइपिंग करना है, समझ रहे ना। तो उसकी जो लिस्ट है, जो क्या क्या सामान लगेंगे, उसको हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देखेंगे हमारे डायरी के अंदर हमने कुछ सामानों को यहाँ पर लिख भी दिया है। देखिए, छत में लगने वाले सामान देखिए, पहला है फाइन बॉक्स है, कैंसिल लाइट, बैंड, पाइप, ब्लेड आरी, पेपर और वायर टेप, डीप जंक्शन, समझ रहे ना। तो अधिकतर हमारे इतना ही सामान छत के अंदर लगते हैं। अब हमने तो सामान लिख दिया है, बस हमें क्या करना है, काउंट करना है कि जो घर है, इस घर के अंदर कौन सा चीज कितनी मात्रा में लगने वाला। ठीक है, तो उसको किस प्रकार से करेंगे। यदि पूरा आपने वीडियो देख लिया तो आप भी अगर किसी छत पे जाते हैं पाइपिंग करने के लिए, तो किन किन सामानों की आवश्यकता होती है उसको बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फाइन बॉक्स के। ठीक है, किसी भी मकान में आप जाइए ना, तो सबसे पहले देख लीजिए कि फाइन बॉक्स कितने मात्रा में लगने वाला है। जब फाइन बॉक्स निकल जाएगा, इसके बाद कैंसिल लाइट, बैंड, पाइप, सबको धीरे धीरे आप पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हमें किस प्रकार से फाइन बॉक्स का काउंट करना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो बीम आपको दिख रही है, देखिए ये जो आपको बीम दिख रही है, इस प्रकार से देख रहे हैं ना, इस प्रकार से जो आपको ये बीम दिखाई दे रही है, ये एक ठो रूम है। ये पूरा क्या है, रूम है, समझ रहे हैं ना, ये पूरा रूम है। तो एक रूम के अंदर एक ठो फाइन बॉक्स लगेगा। ये पूरा रूम है, तो एक रूम के अंदर आपका एक फाइन बॉक्स लगेगा। ठीक है, तो जितने रूम रहेंगे, समझ रहे हैं ना, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो घर के अंदर, यानी कि इस मकान के अंदर जितने रूम होंगे, उसके अंदर हम एक फाइन बॉक्स देंगे, कंपलसरी होता है, समझ रहे हैं ना। तो पहले हम इसके अंदर फाइन बॉक्स की काउंटिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पहला रूम हो गया, तो यहाँ पर एक फाइन बॉक्स और यहाँ पर दो हो गया। ठीक है, और इसके बाद आएंगे, चलो देखिए, दो हो गया। इसके बाद एक तीसरा रूम है, तो तीन फाइन बॉक्स हो गया यहाँ पर, देख रहे हैं ना। और इसके बाद यहाँ पर जब आएंगे तो आपको ये चौथा रूम मिल रहा है। ठीक है, तो इस लाइन में आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहां तक कुल 4 फाइन बॉक्स हो गए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इस साइड। देखिए, जब इस साइड आएंगे तो एक तो हमारा ये भी एक रूम है, देख रहे हैं ना। तो 4 3 1 4 फाइन बॉक्स हो गया। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर तो 5 हो गया। यानी कि पूरे रूम के अंदर हमें पूरे फाइन बॉक्स की काउंट कर लेना होगा। अब यहाँ पर हमारा 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और एक ए रूम है, तो 6 7 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और फिर हम आगे की साइड में आएंगे तो ये हमारा 8 हो गया, और 2 फाइन बॉक्स हमारे साइड के अंदर लग जाएंगे। यानी कि जो आपका बरामदा होगा, जो कि देख रहे हैं कि हॉल है, समझ रहे हैं ना, जो आपका बरामदा होता है, ये हॉल है तो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके अंदर हम 2 फाइन बॉक्स लगाएंगे। तो 8 2 10 हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और जो बरामदा है, उसके बगल में एक और रूम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 10 11, यानी कि 10 हुआ था और एक 11। तो इस मकान के अंदर हमने देखा कि टोटल जो फाइन बॉक्स की संख्या है 11 है, समझ रहे ना। तो इसके अंदर हम एक तो फाइन बॉक्स ज्यादा मंगाएंगे कि यदि कोई किसी वजह से, खराब तो होते नहीं है, लेकिन किसी वजह से अगर खराब हो जाए तो एक आध ठो एक्स्ट्रा रहेगा, तो वहां पर हम तुरंत यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल फाइन बॉक्स की संख्या 12 पीस होगा। देखिए यहां पर हम लिखते हैं 12 पीस है। ठीक है ना, तो फाइन बॉक्स आपने काउंट कर लिया, 11 लगने वाले थे, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा मंगाया। ठीक है, तो आप 1-2 पीस हमेशा एक्स्ट्रा मंगाइए कि बाद में भी अगर कोई जरूरत पड़ती है या तो कोई दिक्कत होता है, तो उसके अंदर आप तुरंत रिप्लेसमेंट कर लेंगे। या तो फिर अगर आप साइड पे चले गए, वहां पर कोई सुविधा नहीं है, तो आप उसके अंदर आप परेशान हो जाएंगे, तो इसीलिए 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हमें मंगाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका टोटल हो गया 12 फाइन बॉक्स। ठीक है, अगर 12 फाइन बॉक्स हो गए तो जाहिर सी बात है कि लगभग 11 रूम थे, तो एक हमने एक्स्ट्रा मंगाया, तो 12 फाइन बॉक्स हो गए। अब जब 12 फाइन बॉक्स आपने काउंट कर लिया ना, तो जो कैंसिल लाइट लगती है, यानी छत के अंदर जो कैंसिल लाइट लगती है, उसको भी फाइन बॉक्स की तरह आप डबल करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि एक रूम में 2 कैंसिल लाइट लगेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपका एक रूम है, देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, रूम है। इस रूम के अंदर हम मात्र 2 कैंसिल लाइट लगाने वाले हैं, एक तो इधर रहेगा और दूसरा
उधर रहेगा और बीच में आपका फैन बॉक्स रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए 12 फैन बॉक्स लगा हुआ है ना, तो उसका हम डबल कर लेंगे। एक रूम में 2 हो गया तो हमारा डबल हो जाएगा। तो टोटल हमारी कैंसिल लाइट की संख्या होगी 24, समझ रहे ना, 24। और जो आपका आगे जो बरामदा था, ये तो रूम की कैंसिल लाइट हो गई, और आगे जो अभी हमने बरामदा दिखाया था, बरामदा में 4 कैंसिल लाइट लगेगी। तो आपका हो गया 24 और 4 28, समझ रहे ना, 24 4 28। तो यहां पर हम लिख लेंगे 28 पीस। देखिए अब आपने यहां पर देखा कि आपने जैसे ही फैन बॉक्स की काउंटिंग किया, उसी प्रकार से कैंसिल लाइट दुगना करके आपका निकल गया, समझ रहे ना। क्योंकि एक रूम के अंदर 2 कैंसिल लाइट लगेगा, तो हमने सीधे उसका डबल कर दिया। और हमारा 10 रूम था, तो 10 दूना के 20, और आपका बरामदा में जो लगेगा वो आपका हो जाएगा 8 पीस वहां पर हो जाएगा। 4 लाइट उसके अंदर हम कोने कोने में लगा देंगे, तो लगभग 28 पीस आपके कैंसिल लाइट हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि आरी ब्लेड, अब पाइप जो आएगी उस पाइप को काटने के लिए कम से कम 2 ठो आरी ब्लेड यहां पर आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम 2 पीस लिख देते हैं आरी ब्लेड पाइप को काटने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो फैन बॉक्स आप लेकर आएंगे, तो उस फैन बॉक्स के अंदर जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह को भरने के लिए पेपर की आवश्यकता होती है, समझ रहे हैं ना। कोई कोई क्या करता है, उसके अंदर बालू का भी प्रयोग करता है, कोई कोई मिट्टी का प्रयोग करता है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि बाद में जब आप खोलते हैं ना, तो बालू और मिट्टी सीधे आंखों में आती है, ठीक है। इसीलिए उसमें कोशिश करिए कि आप उसमें पेपर डाल दीजिए, जो आपका पेपर आता है ना, रद्दी पेपर, उसको डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 केजी मंगा लेंगे तो आराम से इसके अंदर हो जाएगा। तो 2 केजी पेपर हम ले लेते हैं, जो कि फैन बॉक्स जो होगा उसके अंदर डालने के लिए, ठीक है। इसके बाद वायर टेप, यानी कि अगर वायर टेप इसलिए हम मंगा रहे हैं कि जब आप पाइप एक दूसरे से जब जोड़ेंगे, तो पाइप हमारे खुले ना, वो पाइप हमारे खुले ना, उसको हम जो ज्वाइंट लगाएंगे उस पर हम टेप लगा देंगे, जिससे हमारा पाइप अगर लिंटर होगा, उसके अंदर आपका कंक्रीट वगैरह डालेंगे तो वो निकलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वायर टेप हम इसके अंदर 2 ही पीस मंगाते, इतना काफी होगा। चलिए इसके अंदर हमने 2 पीस आपका वायर टेप हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिख भी दिया है, यहाँ पर देखेंगे ब्लेड आरी जो कि हमने 2 पीस लिखा है, और पेपर 2 केजी लिखा है, और वायर टेप आपका 2 पीस है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा बचा है बैंड बचा है और पाइप बची है, और यहाँ पर देखेंगे कि डीप जंक्शन बचा हुआ है, समझ रहे ना, डीप जंक्शन, जो कि आगे जो छज्जे होता है, उस छज्जे के अंदर जो सोदार लाइटें लगती हैं, वहां पर लगाने के लिए हम डीप जंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर भी कोई जरूरत नहीं है और इस साइड भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सामने की साइड में हम चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि डीप जंक्शन कितना लगने वाला है, ठीक है। तो आइए अब आ गए हम सामने। देखिए ये जो आपका ये मकान है, सामने का हिस्सा आपको दिख रहा है, और उसके सामने जो डिजाइन बनी है ये पोर्च है, और इसी के पोर्च के अंदर, समझ रहे ना, इसी पोर्च के अंदर जो लगने वाली है कैंसिल लाइट लगने वाली है। तो देखिए ये जो एरिया होगा, अब आप मिस्त्री हैं तो इसमें सेट करेंगे कि कितनी कैंसिल लाइट यहाँ पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग अगर देखा जाए इसकी सज्जे के सोदार बनाने के लिए, तो एक जो यहाँ से वहां तक जो एरिया दिख रहा है, यानी यहाँ से लेकर के इस पिलर से लेकर के और जो आपका लास्ट वाला पिलर है, यहाँ पर जो आपको एरिया दिख रहा है, अगर आप 3 डीप जंक्शन का प्रयोग करते हैं तो जो लाइट लगेगी उसके अंदर काफी सुंदर लगेगा, ठीक है। तो ये सब डिसीजन हमें खुद लेना पड़ता है, जो टेक्नीशियन होते हैं, कि कहाँ पर कौन सी लाइट लगाने पर अच्छा लगेगा, कि बाद में भी लोग देखें तो घर की सुंदरता भी बढ़े और आपका भी वहां पर नाम रोशन हो कि हाँ किसी ने इसकी पाइपिंग किया था, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि 3 ठो कैंसिल डीप जंक्शन लगेगा, तो 3 ठो तो इसके अंदर हो जाएगा, तो 3 और 3 ठो इसके अंदर भी हो जाएगा, तो 6 हो गए। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 ठो इस पिलर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो एक पिलर से इस पिलर के अंदर 3 इधर हो गया, और एक पिलर से इस पिलर के अंदर 3 इधर हो गया, और इस पिलर से लेकर उस पिलर तक 3 इधर हो गया। तो 3 3 6 3 9, समझ रहे ना। तो टोटल इसके अंदर देख रहे हैं कि 9 डीप जंक्शन लग रहा है, जिसके अंदर आपका वो लाइट लगेगा, समझ रहे ना। तो टोटल 9 हो गया। और पीछे की साइड में देखते हैं कि क्या अगर निकला होगा, तो पीछे भी हमें यहाँ पर काउंट करना होगा, ठीक है। तो चलिए जो छत का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, यानी जहां जहां पर आपको लगता है कि हाँ डीप जंक्शन लगेगा, वहां वहां आप काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जो काउंट किया है, तो मात्र 9 डीप जंक्शन मिले हैं, ठीक है। लेकिन आगे की साइड में देख रहे हैं कि इधर भी आपका पोर्च लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, इधर भी आपका क्या है,
पोर्च है, जहाँ की देख रहे हैं कि डिजाइन बना हुआ है पीछे की भी साइड में, तो इधर भी पोर्च है। तो इस पोर्च में हम काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपका लगभग 3 ठो इधर लगा देंगे और 1 ठो इस बीच के अंदर लगा देंगे। बहुत ज्यादा लगाएंगे तब भी बेकार लगेगा। तो 3 और यहाँ से यहाँ तक, एक बीम से इस बीम के बीच में हम 1 ठो यहाँ लगा देंगे। तो 3 1 4 और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझ रहे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 इधर हो गए। तो 3 उस साइड हो जाएगा, 3 इस साइड हो जाएगा और 1 ठो बीच में हो जाएगा। तो 3 3 6 और 1 7 और 7 या 9 उधर थे, समझ रहे ना। तो टोटल 16 डीप जंक्शन आ रहे हैं। हम इसमें क्या करेंगे, 18 डीप जंक्शन मंगाएंगे। समझ रहे कितना मंगाएंगे, 18 डीप जंक्शन। जितना सामान आएगा उससे थोड़ा सा 1-2 पीस हमें एक्स्ट्रा मंगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते रहे हैं 18 पीस। देखिए हमने लिख भी दिया है, तो आपको ऐसा डायरी ले लेना होगा और वहां पर नोट करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया 18 पीस आपका डीप जंक्शन, यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बचा हुआ है, पाइप बची है और बेंड बचा है, ठीक है। तो अब बेंड का हमें काउंट किस प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो जो एक पैकेट आता है ना, उसके अंदर 24 बेंड होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी एरिया है, समझ रहे हैं। तो एक रूम में यदि हम 3 बेंड भी मान के चलते हैं, कितना, 3 रूम, क्योंकि एक उस साइड गिरेगा दीवार पे, उस लाइट के लिए, एक पावर बोर्ड के लिए गिर जाएगा और 1 ठो एग्जॉस्ट फैन के लिए, तो और 1 ठो मेन के लिए, ठीक है। तो 1 ठो तो मेन बोर्ड के लिए हो जाएगा, 1 ठो पावर बोर्ड के लिए हो जाएगा और 1 ठो दीवार पे लाइट के लिए हो जाएगा। तो एक रूम में लगभग हम 3 पाइप गिराते हैं। तो 3 पाइप गिराएंगे, 3 पॉइंट बनाते हैं, तो 3 बेंड की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे, एक रूम में 3 बेंड, तो 3 3 6 3 9, यानी कि आप देखे थे कि लगभग 11 रूम है। समझ रहे हैं टोटल कितने थे, 11। तो 11 तिया 33 ठो बेंड हो गया। तो जो एक पैकेट होता है उसके अंदर 24 बेंड आते हैं, तो 33 लग रहा है। तो यानी कि हम 2 पैकेट बेंड मंगा लेंगे, समझ रहे ना, कितना, 2 पैकेट बेंड है यहाँ पर। देखिए हमने लिख दिया सीधे 11 तिया 33 बेंड तो सिर्फ हमारे रूम के अंदर लग जाएंगे। और आप जो होगा यहाँ से जो पॉइंट मेन गिराएंगे, फिर हो सकता है इधर उधर गिराएं, तो लगभग आपके बेंड 40 पीस इसके अंदर लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि एक पैकेट के अंदर 24 बेंड आते हैं, तो 2 पैकेट मंगा लेंगे, तो 24 दूना के 48 हो जाएगा। अगर कुछ बचेगा तो लास्ट में हम जाकर के वापस कर देंगे, ठीक है। तो 2 पैकेट हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि बेंड भी यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। अब लास्ट में पारी आती है पाइप की, समझ रहे हैं। लास्ट में हमारा क्या लगने वाला है, पाइप लगने वाला है। तो पाइप के अंदर जानते हैं कि एक जो बंडल होता है, एक बंडल के अंदर 24 पीस पाइप आती है, ठीक है। और एक जो पाइप होती है 10 फीट की होती है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि कितना लगभग आ रहा है, ठीक है। तो इतना जो एरिया है, तो हम एक रूम का मेजरमेंट कर लेंगे, तो आपको लगता है कि एक रूम के अंदर लगभग 2 पाइप यूज होगा, समझ रहे ना। एक रूम के अंदर कितना पाइप होगा, सिर्फ रूम के अंदर, ठीक है। तो 2, एक इधर से ले लेते हैं लगभग और एक इधर से, एक उधर से। तो देखिए अगर बेंड भी आप नीचे गिराएंगे ना, तो लगभग 2 पीस से, यानी कि 2.5 पीस के करीब में आपकी पाइप लगेगी, ठीक है। तो एक रूम में हम 3 पीस पाइप मानकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 2.5 पीस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे भी जो बीम है 9 इंच हमारा नीचे भी लेकर जाना होगा। यहाँ पर बीम भी दिया गया, डायरेक्ट अगर ये आपका दीवार रहता तो इतना पाइप नहीं लगता, 2 पीस में हो जाता। लेकिन जो बीम है तो लगभग 1 फीट नीचे तक भी जाएगा, उधर भी जाएगा, इधर आने 3 साइडों में जब 1 फीट निकालेंगे तो लगभग 1 पाइप तो उसी में लग जाएगा। तो आपका लगभग 2.5 पीस के करीब में आता, तो 3 पीस हम मान के चलेंगे, ठीक है। कितना, 3 पीस। तो 3 पीस एक रूम में पाइप लगेगी सिर्फ रूम के अंदर। तो टोटल 11 रूम है, तो 3 11 तिया 33 पीस तो आपका पाइप हो गया, समझ रहे हैं। 11 तिया 33, क्योंकि हम शुरू में फैन बॉक्स की बात आपको बताया था ना। तो 11 तिया 33 पीस तो आपका सिर्फ रूम के अंदर लग जाएगा। इसके बाद आप जो मेन लेकर जाएंगे, जहां पर आपका डीबी बॉक्स लगेगा, जहां पर मेन पाइप जाएगा, तो वहां पर भी यहाँ से हर एक 2 रूम का तो एक अटैच करेंगे। तो लगभग इसके अंदर 24 दूना के 48 जो पीस होगा पाइप भी लगेगा, समझ रहे ना, कितना, 48 पीस। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि टोटल लिख लेते हैं 48 पीस, 48 पीस, समझ रहे ना। तो यहां पर आप देखें ना कि हमने पाइपों की संख्या यहां पर कितना लिख दिया है,
48 पीस लग दिया है। देखिए तो यहाँ पर आपके लगभग जितने भी छत के अंदर जो भी सामान लगेगा ना, तो इस प्रकार से जाकर के आपको काउंट करना होगा कि हाँ, जाकर के आप मौके पे देखेंगे कि कितना बड़ा मकान है, कहाँ पर क्या पॉइंट देना है। ये सब जो कस्टमर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें पहले बताना होगा, ठीक है। कस्टमर अगर इस सबसे तैयार होता है तो आप इस प्रकार से लिस्ट बना करके उसको दे देंगे और वो सामान लेकर के आ जाएगा। या तो फिर यदि आप मटेरियल में काम कर रहे हैं तो आप खुद जाएंगे और इतना सामान लेकर के आएंगे, ठीक है। तो हमेशा जितने भी सामान लिखेंगे तो उसमें 1-2 पीस हमें ज्यादा सामान लिखना चाहिए कि कभी भी जरूरत पड़े तो उस चीज का हम तुरंत प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि इसके अंदर जो फाइन बॉक्स, जो मकान में हम पाइपिंग करने वाले हैं उसके अंदर फाइन बॉक्स लगेगा 12 पीस, कैंसिल लाइट लगेगी 28 पीस, बैंड लगेगा 2 पैकेट, समझ रहे ना, पाइप लगेगी 48 पीस और आरी ब्लेड लगेगा 2 पीस उसको काटने के लिए, पेपर लगेगा 2 kg, यानी जो फाइन बॉक्स होता है उसके अंदर भरने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वायर टेप होगा 2 पीस होगा और डीप जंक्शन 18 पीस होगा, समझ रहे ना। डीप जंक्शन हमारा कितना होगा, 18 पीस होगा। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से साइट पे जा करके और छत पाइपिंग के लिए हमें सामानों की लिस्ट तैयार करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे सामान की लिस्ट नहीं तैयार होगी यदि आप टेक्नीशियन है तो सीधे साइट पे जाएंगे और वहां पर मौके पर देखेंगे कहां पर क्या चीज लगने वाला है और इसके बाद कस्टमर को बताएंगे। यदि आपके बात से वो संतुष्ट है तो फिर उसको इस प्रकार से लिस्ट बना करके दे देंगे, ठीक है। यदि वो कहीं कोई लोग क्या कहता है कि कैंसिल लाइट नहीं लगवाता है तो आप कैंसिल लाइट निकाल सकते हैं और डीप जंक्शन तो जाहिर सी बात है लगने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइट पे जाकर के आप सामान की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि जो नए टेक्नीशियन होंगे उनके लिए वीडियो काफी फायदेमंद होगी कि यदि वो शुरू में जाते हैं तो वो सामान का लिस्ट किस प्रकार से तैयार करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इस प्रकार से सामान की लिस्ट तैयार किया जाता है। अब लास्ट में जब इसकी छत की पाइपिंग होगा ना तो उसको भी वीडियो हम आपको बनाकर दिखाएंगे और वो सारा सामान जो आप देख रहे हैं वो भी जब सामान आ जाएगा तो उसको भी वीडियो जब छत में लगेगा तो पूरा वीडियो हम आपको बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हाँ किस प्रकार से इस छत के अंदर कैसे कौन सा पॉइंट कैसे गिराया जाता है, ठीक है। और कहां पर फैन बॉक्स रखते हैं, कैसे बेंड नीचे गिराते हैं, कैसे पाइपिंग जोड़ते हैं, कैसे मेन पाइप लेकर जाता है, सब कुछ विस्तृत से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।